नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट टू स्टॉक्स। दो स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक तो हो गया आपका वरुण ब्रदर्स एंड दूसरा आपका आईटीसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहां पर टेक्निकली जो रहता है अभी ऐसा अपडेट आ रहा है जहां पर देखिए बताया जा रहा है कि स्टॉक में अच्छी खासी और पिटाई हो सकती है, ऐसी गिरावट देखने को मिल सकती है। बिकॉज इन दोनों स्टॉक्स का टेक्निकल जो रहता है काफी नेगेटिव हो चुका है। तो कितना तक गिर कर जा सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, उसको हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए सबसे पहला चीज है कि अगर हम लोग चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, निफ्टी को चेक करेंगे, साथ साथ निफ्टी एफएमसीजी को चेक करेंगे, तो देखिए निफ्टी एफएमसीजी जो रहता है ये आप देखिए आपका लाइन चार्ट में इसमें कंटिन्यूस यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। ये निफ्टी एफएमसीजी का है। और यहाँ पर अगर चेक कर कंपेयर करेंगे तो निफ्टी में गिरावट कितना है, ईयर टिल डेट में तो 3% का गिरावट है। और निफ्टी एफएमसीजी में गिरावट कितना, तो लगभग 8.6% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। यानी कि निफ्टी एफएमसीजी अंडर परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। उसके पीछे रीजन क्या है कि देखिए इनके जितने भी दिग्गज स्टॉक है, जैसे आप आईटीसी को ले लीजिए, वीवीएल को ले लीजिए, एचयूएल का ले लीजिए, नेस्ले को ले लीजिए, सब में भारी भरकम पिटाई हो रही है, अच्छी खासी गिरावट देख लें। तो जितने भी दिग्गज स्टॉक है वो परफॉर्म नहीं करे, इस कारण से गिरावट हो रही है। तो हम लोग सबसे पहला स्टॉक जो अभी कवर करेंगे वीवीएल, उसके बाद आईटीसी, कि वीवीएल में कितना गिरावट हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, इन सभी चीजों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वीवीएल का आज का क्लोजिंग प्राइस है 470 का। 463 करोड़ में कंपनी ने आज यहाँ पर शेयर ने लो भी बनाया था, यानी कि अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली और थोड़ा रिकवरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिला। मार्केट में जितना स्टॉक्स चेक कीजिएगा तो अधिकतर स्टॉक्स में यहाँ पर ग्रीनरी, अच्छा तेजी देखने को मिला। इस स्टॉक में आज भी दबाव, उसके पीछे रीजन क्या है कि कंपनी इस शेयर का जो रहता है ना, इस कंपनी का भाव जो रहता है, एक टेक्निकल जो रेंज जो रहता है ना, उसको नीचे ये ट्रेड कर रही है। तो चलिए इंपॉर्टेंट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं करंट प्राइस इसका चल रहा है 468 470 के रेंज में। डाउन साइड कितना, तो 27%, 27.4% तक का स्टॉक में गिरावट आ सकती है। ये मानना, ये अपडेट आ रहा है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट लेवल क्या रहेगा, तो 445 से 440 पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट 385 के रेंज में, रेसिस्टेंस का लेवल 495 और ये आपका 525। तो दो रेसिस्टेंस और दो सपोर्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वरुण बेवरेजेस का जो प्राइस जो रहता है वो ट्रेड कर रही है 20 डे मूविंग एवरेज जो रहता है, मंथली मूविंग एवरेज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ फरवरी। तो फरवरी का मंथ में जो रहता है मेजर, ये 20 डे मूविंग एवरेज जो रहता है ना, उसके नीचे में ट्रेड कर रही है। काफी पूरा पूरा मंथ ही है, पूरा 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे में ट्रेड कर रही है। एंड सीम्स लाइकली टू क्लोज बिलो द सेम। ऐसा लग रहा है कि 20 डे मूविंग एवरेज का जो प्राइस है, जो कि 525 525 के रेंज में निकल कर रहा है, उसके नीचे में क्लोजिंग होता हुआ दिख सकता है। दैट इज ऑलमोस्ट 12.2% हायर फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल। तो 525 जो है इंपॉर्टेंट जो लेवल है, उससे ये लगभग 12%, 12.2% नीचे ट्रेड कर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि इस मंथ का क्लोजिंग रहता है ना, 20 डे मूविंग मंथली मूविंग एवरेज के नीचे में क्लोजिंग होगा। दैट पार्ट द स्टॉक इज ऑल्सो सीन ट्रेडिंग बिलो 100 वीकली मूविंग एवरेज विच स्टैंड्स एज 495। Thus, it seems like the overall bias for VWL stock is likely to remain negative as long as the stock trade below 495 से 525 के रेसिस्टेंस जोन में। तो अगर 495 एंड 525 का जो रेंज है, इसके ऊपर में अगर क्लोजिंग नहीं आता है तो ये बेरिश ट्रेंड में ही रहेगी और यहाँ पर और गिरावट बन सकता है। ये कहने का मतलब है मोटा मोटी। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया वो है कि ये जो लेवल जो है 20 डे मूविंग एवरेज है, मंथली मूविंग एवरेज की बात हो रही है, उसके नीचे में देखिए अभी ये ट्रेड कर रही है, देख सकते हैं इसके नीचे में। एंड इस जो मूविंग एवरेज है उससे काफी नीचे ये ट्रेड कर रही है, देख सकते हैं लगभग 12% का यहाँ पर नीचे में ट्रेड कर रही है। इसका मतलब क्या है कि अभी ये आपका जो कैंडल है ये मंथली कैंडल है। मंथली कैंडल अगर इसी लाइन के नीचे में क्लोजिंग रहा, यानी इस मंथ में फरवरी का मंथ अंत तक में अगर इसी रेंज में ट्रेड करता रहा, तो इस ये जो क्रिटिकल लेवल है इसके नीचे में क्लोज हो जाएगा, जो कि इसे और बेरिश बना सकता है। एंड इस कारण से स्टॉक में 27% से ज्यादा का गिरावट आ सकता है। यह ऐसा ही अपडेट आ रहा है। ये डेटा गूगल में भी उपलब्ध है, आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए टेक्निकल चार्ट है, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑन द डाउन साइड द स्टॉक सीम्स ऑन कोर्स टू टेस्ट इस ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन, ये जो सपोर्ट रेंज है उसको टेस्ट कर सकती है ऑन द मंथली चार्ट एट 385, जो कि 385 के रेंज में प्लेस्ड है। ये लेवल 385 के रेंज में प्लेस्ड है। बिलो विच इट कैन स्लाइड टू 340। अगर ये टूटेगा तो 340 तक का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। दैट कैन नॉट बी रूल आउट। इसका मतलब है कि लगभग 27.4% तक यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकता है। अभी सपोर्ट का रेंज क्या है, तो 445 इमीडिएट सपोर्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। लेकिन ये भी चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी कारण उस मार्केट में बहुत तेजी हुई और इसका क्लोजिंग 495 से 525 के रेंज में रहा, तो फिर से इसमें जो गिरावट जो रहा वो थम जाएगा, फिर इसमें तेजी बन सकती है। तो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बता दिया है। ये शेयर मार्केट है, कुछ भी पॉसिबल है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो ये था वीबीएल, जहां पर गिरावट कितना हो सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल क्या है मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब मूव करते हैं अगली कंपनी जो कि आपका आईटीसी।
402 402 का आज का क्लोजिंग प्राइस है। एंड यहाँ पर देखिए अभी नेगेटिव न्यूज़ एक फ्लोट कर रहा है रिगार्डिंग जीएसटी को लेकर के, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जीएसटी का रेट जो रहता है उसे बढ़ाया जा सकता है, ऐसी संभावना है। अभी करंटली 28% का चल रहा है, उसे बढ़ा करके 40% कर दिया जाएगा। एंड टोटल टैक्स को लीजिएगा तो 53% तक ये बढ़कर जा सकता है। तो ऐसी अपडेट आ रही है। एंड अगर ऐसा हुआ तो स्टॉक में और बिकवाली आ सकती है, बिकॉज टेक्निकली जो रहता है ये थोड़ा वीक हो गई है। एंड बहुत लंबे समय के बाद जो रहता है ना, एक क्रिटिकल रेंज जो रहता है उसको, लेवल जो रहता है उसको तोड़ रही है, उसको उस लेवल पे ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर ये करंट प्राइस है 402 का, 402 का। डाउन साइड रिस्क कितना है, तो लगभग 10.5%, 10.5% तक स्टॉक में गिरावट आ सकता है। सपोर्ट का रेंज क्या है, तो 398 पहला सपोर्ट है, देन 396 है। रेसिस्टेंस का लेवल क्या है, तो 413, 413, 413 पहला रेसिस्टेंस है, 420 दूसरा रेसिस्टेंस है, एंड 430, 430 इसका तीसरा रेसिस्टेंस है। तो इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर आप इसको नोट कर सकते हैं। आईटीसी के बारे में बताया जा रहा है कि 20 डे मंथली मूविंग एवरेज जो कि इसका 404 की रेंज में, 404 के रेंज में निकल कर आ रहा है। कई चार्ट में जैसे 420, 425 भी दिखा रहा है, तो इस चीज को देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 404, 404 एक 20 डे मंथली मूविंग एवरेज का ये सपोर्ट है। एट द सेम टाइम द स्टॉक इज सीन टेस्टिंग सपोर्ट एट इज 100 डे वीकली मूविंग एवरेज एट 398। तो 398 जो रहता है इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, जो कि 100 डे वीकली मूविंग एवरेज है। दस 398 से 404 जो रहता है जोन जो है, ये की सपोर्ट का काम करेगा फॉर आईटीसी इन द नियर टर्म। अब मंथली क्लोज बिलो 404, 404 के नीचे में अगर क्लोजिंग आ जाता है, देन इसके चार्ट में, लॉन्ग टर्म चार्ट में अच्छी खासी यहाँ पर वीकनेस आ जाएगी। एंड इंडिकेट, जिसका मतलब निकल कर आता है कि इसमें और गिरावट बढ़ सकता है। एंड इसका जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट फिर यहाँ पर निकल कर आएगा 360 के लेवल में। दिस इंप्लाइड डाउनसाइड रिस्क ऑफ 10.5%, 10.5% का इसका मतलब है कि गिरावट आ सकती है स्टॉक में फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल। सो अभी करंटली जो सपोर्ट रेंज क्या है, तो 380 के रेंज में, 382 के रेंज में इसके लिए सपोर्ट निकल कर आ रहा है, करंट सपोर्ट। चार्ट में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आईटीसी इज सीन टेस्टिंग 20 डे मंथली मूविंग एवरेज। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये आपका मंथली मूविंग एवरेज, यहाँ पर इसको देखते हो, उसको टेस्ट कर रही है। कब, 2020 के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। अ मंथली क्लोज बिलो 404 शैल इनवाइट अ फ्रेश ट्रबल ऑन द स्टॉक। ऑन द डाउन साइड द स्टॉक कैन पोटेंशियली स्लाइड टू 360 लेवल, 360 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर से बोलूंगा ये शेयर मार्केट है, इसमें कुछ भी पॉसिबल। अगर मार्केट में तेजी रही तो इस लेवल 413, 413 से 420 के रेंज के ऊपर में अगर ये ट्रेड करती है तो फिर से इसमें बुलिश मोमेंटम हो जाएगा, अच्छी खासी तेजी भी बन सकती है। तो यहाँ पर क्या चीज ध्यान देना है, ओवरऑल बायस इज लाइकली टू बी नेगेटिव, अभी करंटली नेगेटिव जोन में है। लेकिन अगर स्टॉक इस रेंज में 430 के ऊपर में ट्रेड करने लगेगी तो फिर इसमें फिर से तेजी बन सकती है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। इंपॉर्टेंट लेवल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट रेंज भी मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट क्या है, 413, 420, 430, इस रेंज के ऊपर में अगर क्लोजिंग आएगा तो फिर तेजी बनेगी। एंड अगर 404 की रेंज, 404 के नीचे में क्लोजिंग आता है तो फिर यहाँ पर से और नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये था इंपॉर्टेंट लेवल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।